Hey guys, welcome to my YouTube channel. Hope you're all doing well. Today I'm going to teach you present indefinite tense or simple present tense. Well, before starting, if I ask you a question, what is the meaning of the word tense? Any guess? The meaning of the word tense is time. Different conditions of time is known as tense. वक्त की मुख्तलिफ हालतों को हम tense कहते हैं. One more thing, if you take stress regarding these tenses, then you are not able to understand anything. If you want to learn these tenses, so stay calm and relax and just listen to me what I am going to teach you. If you listen carefully, you are able to learn more. First of all, हम इसकी identification देखेंगे कि present indefinite को हम identify कैसे करें. उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है. जैसे वो स्कूल जाता है, मैं खाना खाती हूँ, वो अपना काम मुकम्मल करता है, और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनके आखिर में ता है, ती है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला. अगर हमने सेंटेंस को की पहचान कर ली है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसको उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है. तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है. वो फॉर्मूला ये है कि उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला. जो काम कर रहा है वो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब क्या है? जो काम किया जा रहा है. वो खाना खाता है, इसमें खाना खाना है, क्या है? वर्ब. तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा ली. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लगाएंगे एस या ई एस. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे. अगर वो प्लूरल होगा तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे. और उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ पर काम किया जाए वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट. इस तरह हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस if the subject is singular and then object. अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल देखें कि वो अपना काम मुकम्मल करता है, इसके एंड में आ रहा है करता है, तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है? वो करता है. करता है से हमें पता लग गया कि वो मेल है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम मुकम्मल करता है. मुकम्मल करना की इंग्लिश होती है कंप्लीट. इसकी फर्स्ट फॉर्म हमने लगा ली कंप्लीट. उसके बाद हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हमने उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, तो हमने कंप्लीट्स कर दिया. उसके बाद अपना हिज और काम की इंग्लिश होगी वर्क. इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. ही कंप्लीट्स हिज वर्क. वो अपना काम मुकम्मल करता है. ही कंप्लीट्स हिज वर्क. अगर हम अपनी डेली रूटीन को देखें तो हमारी जो डेली रूटीन है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल है. तो अगर जितनी भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा. तो प्रैक्टिस मोर देन यू आर एबल टू लर्न मोर. अगर हमें इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. एक है डू और एक है डज. ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ यूज होते हैं. अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाएं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा. इधर हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर. ही वो अकेला है, इसलिए हम लगाएंगे इसके साथ डज. ही के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब डज, और वो अपना काम मुकम्मल नहीं करता है, हमने नेगेटिव बनाना है, तो डज नॉट. ही डज नॉट. उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ही डज नॉट कंप्लीट. इसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि डज के साथ ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है. ही डज नॉट कंप्लीट अपना काम हिज वर्क. इस तरह हमारा नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया. ही वो अपना काम मुकम्मल नहीं करता है. ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क. अगर हम इसी को ही इंटरोगेटिव में बनाएं तो सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा वो हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और नॉट खत्म हो जाएगा. बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. जैसे उसका सिंपल सेंटेंस है
he completes his work. नेगेटिव में देखेंगे तो he does not complete his work. और अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाएगा, does he complete his work. आपको ये समझ आ गया होगा. If you further have any doubts then let me know in the comment box. I will clear it in the coming video. And if you find this video helpful then do like and subscribe this channel for more videos like this. Thank you.